हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स टॉपिक। तो टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज में, जिसमें पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो जो पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर में है वो है एडिशन, जिसको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन है, जिसको हम माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। डिवीज़न एक स्लैश से हम डिनोट करते हैं। और हमें लॉन्ग डिवीज़न जब करानी होती है और आंसर एज अ क्वेश्चन हमें लाना होता है तब हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं। अब पावर और रेप्लिकेशन हम डबल स्टार से यूज़ करते हैं, जैसे 2 डबल स्टार 3 दैट इज़ 8। तो ये पावर में लाने में हेल्प करता है जो डबल स्टार का होता है ऑपरेटर। और जो ये परसेंटेज वाला ऑपरेटर है इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। इट रिटर्न्स आंसर एज ए रिमाइंडर। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसको हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। हम जब आगे जाके कोड रन करेंगे तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये भी कोडिंग में बहुत यूज़फुल होता है। इसमें जो पहला ऑपरेटर आता है वो है इक्वल्स टू का, जिसको आप इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हो। जो दूसरे वाला है प्लस इक्वल्स टू और माइनस इक्वल्स टू, ये आप तब यूज़ करते हैं जब हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये आइट्रेशन लूपिंग वगैरह में बहुत यूज़ होता है। तो इसको प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो x प्लस इक्वल्स टू 3। ये इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा वे है। दोनों ही ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड वाला भी लाइकवाइज सेम ही है, इसमें माइनस इक्वल टू का आप साइन यूज़ करते हैं। जो फोर्थ वाला है ये स्टार इक्वल टू है, जब आपको मल्टीप्लिकेशन कराना होता है लाइक x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3, तो आप उसको लिख सकते हो x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। फिफ्थ वन इज स्लैश इक्वल्स टू, जब आपको डिवीज़न कराना होता है तब आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ वाले में डबल स्लैश इक्वल्स टू, मतलब जो हमें आंसर अपना एज अ क्वेश्चन लाना होता है, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ा था वो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम कोडिंग में आगे जाकर एक एक का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। सेवेंथ वाला है मॉडुलस इक्वल्स टू। इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपको आंसर एज ए रिमाइंडर लाना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। कोडिंग में इसकी बहुत हेल्प होती है। तो जो हमारे पास थर्ड ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें जो पहला ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन साइन का। द सेकेंड वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। द थर्ड वन इज़ लेस देन। फोर्थ वन इज़ लेस देन इक्वल टू। तो जो ये चारों ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले वाले बताए, ये जब हम कोडिंग करते हैं ये ट्रू फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो फिफ्थ वाला ऑपरेटर है उसको आप डबल इक्वालिटी करके बोलते हैं, ये इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है। जो सिक्स्थ वाला है दैट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। जैसे 5 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 4 दैट इज़ 5 नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारा सिक्स्थ ऑपरेटर है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वैसे जो फोर्थ और फिफ्थ वाले ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप और आइडेंटिटी वाले, ये समहाउ दोनों सेम ही हैं, बस इसमें जो ऑपरेटर है ये इन और नॉट इन है और उसमें इज़ और नॉट इज़ है, आई मीन इज़ नॉट है। तो होता क्या है, जैसे इन और नॉट इन है, ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं ये ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप देखो इन्वर्टेड कॉमा में लाइक ए इन एप्पल, ये ट्रू होगा क्योंकि ए वाला जो अल्फ़ाबेट है वो एप्पल में है, तो तभी ये ट्रू दे रहा है हमें आंसर। बट अगर ए नॉट इन एप्पल करते तो यहाँ पे फॉल्स आता है हमारा आंसर। सिमिलरली फिफ्थ वाला जो ऑपरेटर है वो भी ट्रू और फॉल्स में ही हमें आंसर प्रोवाइड करता। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट ऑपरेटर इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एंड वाले ऑपरेटर में क्या होता है, जो आपके दोनों कंडीशंस होते हैं वो दोनों ट्रू होने चाहिए। लाइक अगर दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू देता है। अगर आपका ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स और फॉल्स है तो भी ट्रू देगा। आई मीन अगर दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं तो भी वो आंसर आपको फॉल्स प्रोवाइड करेगा। सेकेंड वन और, इसमें आपका कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी जाकर आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। एंड द थर्ड वन इज़ नॉट। हम मैथ्स में पढ़ते थे नेगेशंस रीजनिंग वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर जो नॉट है वो आपका आंसर को रिवर्स कर देगा। लाइक अगर आपका ट्रू है आंसर तो आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सो दिस वॉज इट अबाउट दी ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।